अस्सलाम वालेकुम मेरी सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जुम्मे के आज इस बाबरकत दिन में आप पे अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें नाजिल हों, आमीन। जुम्मे का बाबरकत दिन मुसलमानों के लिए सुन्नत है और ईद का त्यौहार की तरह होता है। आज के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, बाल बनाएं, तेल लगाएं, सुरमा लगाएं, खुशबू लगाना भी सुन्नत से साबित है। जुम्मे की बहुत बरकतें हैं और फजीलतें हैं। यही वो दिन है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई गई थी और इसके अलावा भी जुम्मे के दिन की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। आज के दिन मलाइक आसमान से सोने और चांदी के वर्क और कलम लेकर उतरते हैं और सारा दिन मुसलमान जो दीन हक पर मोमिनीन हैं, जो इबादत करते हैं, वो लिखकर असर के टाइम अपने रब की बारगाह में ले जाकर पेश करते हैं कि आपके बंदों ने आज कौन सी इबादत की। वो सोने और चांदी के वर्क और कलम पे लिखे जाते हैं। और आज के इस बाबरकत दिन जहाँ नाखून काटना भी सुन्नत है, नाखून तराशने से बीमारी जाती है और सेहत दाखिल हो जाती है। तो तमाम ख़वातीन को ये अमल ज़रूर अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अपने जुम्मे के स्पेशल और फजर की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ना नहायत ही मुफीद और बाबरकत अमल है। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक जो शख्स सूरह कहफ पढ़ता है वो एक नूर के हाले में होता है और उस चेहरे का नूर खाना काबा तक जा रहा होता है। तो ये सूरह कहफ की बरकत है। तो फजर की नमाज के बाद ख़वातीन स्पेशली सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर किया करें। और उसके साथ सारा दिन काम तो करते ही हैं, हम घर के काम करने हैं, ज़िम्मेदारियां हैं, बच्चों को भी संभालना है, तरबियत भी करनी है, घर के काम काज भी करने हैं। तो क्या खूब बेहतर हो कि काम के साथ साथ दुरूद पाक का नगमा आपके होठों पे जारी हो। दुरूद पाक की बरकतें किस कदर बेशुमार बरकतें यकीनन हम सब मोमिनीन जानते हैं। तो एक दुरूद पाक पढ़ते हैं 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो दुरूद पाक को अपने होठों पे सजा के रखें, काम करते जाएं, दुरूद पाक पढ़ते जाएं, काम करते जाएं, दुरूद पाक पढ़ते जाएं और इस्तग़फ़ार करते जाएं। ये सबसे मुजर्रब अमल है रोज़ी में बरकत का, परेशानियां दूर करने का, तमाम मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद है। दुरूद पाक की क्या ही बरकतें हैं। तो आज का मुबारक दिन हो जो मुसलमानों के लिए ईद का दिन हो और उसमें जुम्मे दुरूद पाक का विर्द हो, इस्तग़फ़ार के नगमे उसमें शामिल हों, तो क्या ही हमारी ज़िंदगी दुनिया में भी जन्नत हो जाए। तो तमाम अपने घर वालों के साथ बैठ के एक महफिल जुम्मे के दिन ज़ोहर की और जुम्मे की नमाज के बाद जब आप लोग खाना खाने बैठें, ख़वातीन जब खाना बना रही होंगी और उनके लबों पे दुरूद पाक होगा तो उस खाने की क्या बरकतें होंगी कि कितने उनके बच्चे फरमा बरदार और उनके खाने में, उनके दस्तरखान में अल्लाह ताला कितनी बरकतें उनके रिज़्क़ में अता फरमाएंगे और कितनी मोहब्बतें उस दस्तरखान में शामिल होंगी। तो दुरूद पाक पढ़ते हुए खाना बनाएं। जब सब खाने से पहले ज़ोहर की नमाज के बाद एक चादर बिछा लें, एक सफ़ेद चांदनी लें, कपड़ा लें, उसको बिछाएं और उस कपड़े को नाम दे दें दुरूद पाक की महफिल। उस कपड़े को आप जो चांदनी को बिछाएं, उस पर तमाम घर के अफराद बैठ के एक तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की आप पढ़िए। बहुत ज़्यादा अगर हम पढ़ने देंगे, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन वो रेगुलरिटी नहीं आती। कभी हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो हम वो अमल छोड़ देते हैं। थोड़ा कीजिए लेकिन जामे कीजिए, मुस्तकिल करें। बहुत ज़्यादा करना मायने नहीं रखता, लेकिन थोड़ा एक अमल लेकिन मुस्तकिल करना, मुस्तकिल मिजाजी, इस्तकामत इसमें बहुत अहमियत की हामिल रहती है। स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, मुस्तकिल एक अमल होते रहना चाहिए। तो आप एक दुरूद पाक की सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें। अगर आज आप नियत करेंगे जी 500 पढ़ लेंगे, 1000 पढ़ लेंगे, एक दिन तो आप पढ़ लेंगे जुम्मे को, अगले जुम्मे आप थक जाएंगे, आप कम कर देंगे, फिर अगले कम, और फिर एक टाइम आएगा कि आप ख़त्म कर देंगे। तो आप एक तस्बीह, जस्ट एक तस्बीह आप दुरूद पाक की पूरे घर के साथ आप उस वाइट चादर पे बैठें और वो दुरूद पाक की महफिल सजाएं, दुआ मांगें अल्लाह से। देखिए कैसे आपकी दुआएं कबूल होती हैं और फिर सब मिलके खाना खाएं तो आपके घर में क्या रहमतें, क्या बरकतें, क्या रिज़्क़ की कुशादगी, आपके घरेलू झगड़ों का ख़ात्मा, आपकी जहनी परेशानियों का ख़ात्मा, आपके डिप्रेशन का ख़ात्मा, सारा इसके अंदर हो जाएगा। तो उस चादर को आप नाम दे दें दुरूद पाक की चादर।
آپ نے اس واइٹ چادر کو جمعے کے دن بچھانا ہے اور تمام گھر کے لوگوں نے بیٹھ کے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ کے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے. وہ محفل درود پاک کی آپ جب ہر جمعے کو اپنے گھر میں سجائیں گے تو پھر اس کی برکتیں اور رحمتیں کیا کیا آپ پہ نازل ہوں گی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تو آج کی یہ میری ویڈیو میری تمام بہنوں کے لیے ہے کہ جب بھی گھر کے کام آپ کرتے رہیں اور جمعے کے دن اسپیشلی سورہ کہف اور درود پاک کی محفل کا ضرور اہتمام کریں. کام کرتے وقت آپ ہر وقت درود پاک کا نغمہ اپنے لبوں پہ جاری رہیں. اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے آپ کی ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اپنی رحمتیں عطا فرمائے, ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.